में जुल्म हो रहा है, कश्मीर के लोगों पे, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो बलूचिस्तान में क्या मुसलमान नहीं रहते? बलूचिस्तान में क्या हमारे पाकिस्तानी भाई नहीं रहते? वहाँ पे जुल्म होता है, उस पर क्यों नहीं हम बोलते? बलूचिस्तान में मामले वो सबको पता है, सब क्या क्या है बताएं, मुझे नहीं पता। मेरी बात सुने ना, आपको नहीं पता ना, आप मीडिया से हैं ना, हाँ, मुझे बताएं। इसलिए नहीं पता। आपको बताया जाता है लेकिन आप आगे लोगों को एक साथ शेयर नहीं करते। शेर मैं अभी कैमरा इसलिए लाया हूँ, ये वजह तो नहीं कि हम उन्हें उनका हक नहीं दे रहे। शायद यही हो वहाँ से हम गैस भी लेते हैं, वहाँ से हम कोयला भी लेते हैं, वहाँ से हम बड़ी सी मादनियात भी लेते हैं, लेकिन वो फिर बेचारे गैस से महरूम है। बिल्कुल यही है, ठीक है, ऐसा ही है। तो इसका कसूरवार कौन है? वहाँ पे तो आपने इंडियन गवर्नमेंट को कह दिया कि कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट कसूरवार। आपका कोई घर है, आपका घर है, आप क्यों चाहेंगे कि आपके घर के हालात खराब हों? देखो हालात के खराब किए जाते हैं, जब तीसरा फर्द उसके अंदर आ जाए, अनवाल हो कौन जाता आता है ना, कोई भी आ जाए। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है आपको पता? हाँ जी, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है हमें पता है। क्या हो रहा है? भी आ रहा है जो जैसे कि लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, जैसे कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री कर रहा है, ज़ाहिर बात है। अब इंडिया कौन कर रहा है? ठीक है, आउट ऑफ कंट्री। आज तक उनको पानी नहीं मिला बेटा, और हम फिर बात करते आज हैं, तक पानी नहीं मिला, बलोचों को पानी नहीं मिला। तो फिर इसका कसूरवार कौन है जो बलूचिस्तान में हो रहा है? सर इसका इंडिया कसूरवार है, क्योंकि इंडिया का उधर जासूस भी पकड़े जाता है। जो काम हो रहा है इंडिया करवा रहे हैं, जो भी काम बलूचिस्तान में हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो इंडिया का। वो इंडिया करवा रहे हैं, इसका कसूर इंडिया का। बलूचिस्तान के लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे, वो भी इंडिया नहीं दे। नमस्कार, मैं हूँ हितम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तानी कश्मीर हाय हाय कश्मीर, कश्मीर में मुसलमान मार दिए, कश्मीर में जुल्म हो गया, कश्मीर में जुल्म होता है मुसलमानों पे। ये कहते कहते वो जवान से बूढ़े हो गए, बच्चा से जवान हो गए। लेकिन जब उनसे यही सवाल बलूचिस्तान के बारे में पूछा जाता है तो चुप्पी साध लेते हैं, कन्नी काटने लगते हैं। ऐसा ही वीडियो है, वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। आइए देखते हैं बलूचिस्तान के लिए क्या कहते हैं पाकिस्तानी मुसलमान। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि आप ये बताएं कि कश्मीर के हवाले से आप क्या जानते हैं, कश्मीर के मुसलमानों के हवाले से, कि वो ठीक रह रहे हैं या नहीं ठीक रह रहे? बिल्कुल ठीक नहीं रह रहे, उधर बहुत जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमानों पर। हम चाहते हैं कि हमारा जो कश्मीर है वो आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए, वहाँ के लोग आज़ाद हो जाए। आज़ाद हो जाएं। बिल्कुल बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पर। यही बात मैं अगर आपसे पूछूं कि बलूचिस्तान के हवाले से आप बताएं कि वहाँ पर क्या मामलात हैं, तो आपको पता है वहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ के जो पाकिस्तानी भाई हैं, उनके साथ क्या होता है? उधर भी जुल्म होता है। तो उसके बारे में कभी हम क्यों नहीं बात करते? हमें बात करनी चाहिए। जो हम तो नहीं लड़ सकते, जो हुकूमत है वो लड़े, वो ऊपर जो सदा है। तो लड़ने वाले कोई उधर तो लड़ने वाली कोई चीज़ भी नहीं है, उधर तो बस उन्हें हकूक दिए जाएं, वो तो अपने हक मांगते हैं बलूचिस्तान के लोग। हम दूसरे घर जाके, मतलब कश्मीर की बात कीजिए, वहाँ जाके कहते हैं कि मुसलमानों को हक दें, वहाँ जाके कहते हैं कि मुसलमानों को आज़ाद किया जाए। जो हमारे अपने घर में मुसलमान बैठे हैं उनकी बात क्यों नहीं करते हम? हमें करनी चाहिए, हर मुसलमान का फ़र्ज यही है कि उनको आज़ाद किया जाए। तो चाहिए, क्यों नहीं करते? करते नहीं करते, कोई भी नहीं करता। हक के मौके पे हमें हक की बात करनी चाहिए, भले वो गलत हो या सही हो, हमारा काम बनता है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है आपको पता? हाँ जी, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है हमें पता है। क्या हो रहा है? भी आ रहा है जो जैसे कि लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, जैसे कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री कर रहा है, ज़ाहिर बात है। अब इंडिया कौन कर रहा है? ठीक है, आउट ऑफ कंट्री। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो तो हमारे अपना घर है, बलूचिस्तान हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वहाँ पे अगर हम कुछ नई बेहतरी ला सकते हैं तो कश्मीर में कैसे ये लाएंगे? कौम की, हमारी कौम की गलती है ना। सब मुद्दा एक नहीं है, सब एक नहीं है। अगर सब एक होकर चलें तो ये कश्मीर के हवाले से हम आए दिन कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई प्रोग्राम अपने सोशल मीडिया पे, अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं। तो फिर हम बलूचिस्तान के हवाले से कभी कोई प्रोग्राम देखा आपने? हाँ जी, बलूचिस्तान के हवाले से नहीं देखा। क्यों नहीं देखा जाता? हमारा मीडिया शो ही नहीं कराता बलूचिस्तान को। क्यों नहीं शो करवा? अब ये हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये गलत बात नहीं है। हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, आपको भी, इन्हें भी, सबको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। तो पहले पाकिस्तान को बेहतर करेंगे, पाकिस्तान के इलाकों को बेहतर करेंगे, उसके बाद ही दूसरे कहीं पे हमारा मीडिया हमें वो चीज़ दिखाता है जिसमें मतलब लोग इंटरेस्टेड हो, ठीक है, जिसमें मतलब छोटे पैमाने पे काम कर रहा हो, मतलब जब उसमें वो हमारे मीडिया की नज़र में नहीं आता। कोई बोलते हमारा चैनल नहीं चलेगा, या हम फ्लॉप हो जाएंगे, हमारा चैनल चलाने नहीं दिया जाए, या हमारा चैनल चलाने नहीं दिया जाएगा, हमारे साथ मसला होगा, या हम वायरल नहीं होंगे। तो हमारे मीडिया का यही तो मेन मसला चल रहा है, तो इस पर थोड़ा सा नहीं हो रहा। लेकिन आप ये मानते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत से मसाइल हैं? हाँ जी, ये हम मानते हैं, बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान बलूचिस्तान में। हुकूमत को भी देखना चाहिए, और आपके देख सकते हैं, आप हमारी हुकूमत का आप हाल देख लें, आपस में वो लड़ने लगे हैं, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। PTI नून लीग में क्या चल रहा है? कुछ बोलेंगे? आपसे यही पूछ रहा हूँ, कश्मीर में जो मामलात हो रहे हैं उस हवाले से आप क्या जानते हैं, और बलूचिस्तान में जो मामलात हो रहे हैं उस हवाले से क्या जानते हैं?
सर मैं कश्मीर के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत थी ना, उसने फिर भी कुछ ना कुछ बोला था। कुछ ना उसने कुछ बोला था, बोलने से क्या होता है? बोलने से ने उसने इस मुल्क की ना खातिर कुछ कोशिशें की थी, लेकिन आगे वो जो हमारे ऊपर वाली सरकार है, अमेरिकी साजिशें वगैरह, वो अमेरिकी सरकार जो साजिशें वो हमारी सरकारें तो ना हुई, वो हमारे ऊपर तो कोई ना हुई। वो मेरे देखे ना, मेरा भाई बात सुने ना, वो शहबाज शरीफ वो इस टाइम वज़ीर आज़म, उसको सोचना चाहिए। वो उनको बस सिर्फ ये पड़ी है कि हमने मुल्क को लूटना है, चोरी को लूटना है। मुझे ये बताएं कि कश्मीर के हवाले से तो आए दिन हम बात करते हैं, कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बलूचिस्तान में जो मामला चल रहे हैं उनका पता है आपको? बलूचिस्तान में मामले वो सबको पता है। सब क्या है बताएं, मुझे नहीं पता। मेरी बात सुने ना, आपको नहीं पता ना, आप मीडिया से हैं ना, मुझे बताएं। इसलिए नहीं पता, आपको बताया जाता है, लेकिन आप आगे लोगों को एक साथ शेयर नहीं करते। शेयर मैं अभी कैमरा इसलिए लाया हूँ, माइक इसलिए लाया हूँ कि आप बताएं, हम शेयर करेंगे। क्या मसले हैं उधर? देखिए बलूचिस्तान के साथ बहुत, वहाँ के लोगों के साथ बहुत से मसाइल का सामना है। अच्छा, वहाँ आपको पता है दिन दिहाड़े कत्ल गारत भी है। अब सुना है वो कौन करता है? वो कौन? इधर कश्मीर में तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंडिया के लोग करते हैं, ठीक है, कि इंडिया वाले कश्मीर पे जुल्म करते हैं। बलूचिस्तान में कौन जुल्म करता है? बलूचिस्तान में भी हमारी ये लोग ही करते हैं, ये हुकूमत करवाती है। ये गलत बात नहीं है। हम रोना रोते हैं कश्मीर के मुसलमानों का कि कश्मीर के मुसलमानों पे और अपने घर के मुसलमानों पे, अपने घर के पाकिस्तानियों पे हम जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना, हम तो आम इंसान हैं, हमारी कौन सुनता है? जब आम इंसान में शऊर आएगा, जब आम इंसान में अकल आएगी, जब आम इंसान को गलत और सही का पता चलेगा, जब आम इंसान गलत को गलत बोलना शुरू करेगा और सही को सही बोलना शुरू करेगा, तभी हुकूमत स्टेप लेगी। देखें, मैं फिर भी बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान ने हमें बोलना सिखाया था, बोलना सिखाया। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन जो एक चीज़ पाकिस्तान की काबिल तारीफ़ है कि पाकिस्तान में आज़ादी राय है। यानी देखें, मैं अगर इस इशू पे बात कर रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं रोकता, इवन अप्रिशिएट भी किया जाता है। क्या कहते हैं? वो बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वो हर किसी के अपनी अपनी राय होती है। कोई किसी हुकूमत का होता है, कोई किसी हुकूमत का होता है। अब एक बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहे हैं? जुल्म हो रहे हैं। कौन कर रहा है? ये हमारे लोग ही कर रहे हैं, हमारे लोग। बंदा नहीं है, ये हुकूमत करवाती है। तो हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों के या दूसरे इलाकों के कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पे जुल्म हो रहा है। अब बलूचिस्तान में जो जुल्म हो रहा है वो खुद ही हम लोग कर रहे हैं, आपके बकौल, मैं नहीं ये कह रहा, खुद ही कर रहे हैं। तो फिर क्यों कर रहे हैं? पहले हमें अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत नहीं? बिल्कुल, हमारे घर को ठीक है। हम सब लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है जो हम खुद चुनाव करते हैं ऐसी हुकूमत का जो आगे जाके हमारे ही लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हैं। देखें, पहले अमेरिका में एक जंग हुई थी, पाकिस्तान के फौजी भेजे गए थे, वो मारे गए थे। पता नहीं उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो यतीम हो गए, इसी वजह से हुए थे ना। इन्होंने, हमारी हुकूमत ने वो वहाँ पे भेजे थे लोग, तो वो किसका गया? कहीं ना कहीं हमारा कसूर है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? ठीक है, वो हमारा खुद का कसूर है। हमारी ब्लेम हम इंडिया पे कभी करते हैं, कभी अमेरिका पे, कभी रशिया पे, कभी चाइना पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे। नहीं, वो तो हमारी देखे ना, जो हुकूमत है उनको सोचना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान है, हम सब ने मिलकर उसके मसाइल जो हल करने हैं। वो कोई कहता है आप इस तरह तेल महंगा कर दें, फलां कर दें, महंगाई कर दें, हम आपकी ये डिमांड मानेंगे, हम ये करेंगे, यानी उनके कहने पे ये लग जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या कहना चाहेंगे कि बलूचिस्तान पे जो जुल्म हो रहा है या बलूचिस्तान के लोगों को हक नहीं मिल रहा, वो कौन नहीं दे रहा हक? वो हमारे जो हुक्मरान है वो नहीं दे रहे, तो उन्हें चाहिए कि वो दें। तो आप अगर जो कोई नेक या कोई अच्छा हुक्मरान आएगा वही माईशत हमारी आगे ठीक करेगा ना। MP भी खाने वाले, MNA भी खाने वाले, नीचे से लेके ऊपर तक सब खाने वाले हैं। हमें चाहिए कि पहले अपने हुक्मरानों को ठीक करें, वो ठीक होंगे तो आगे माईशत ही हमारी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, शुक्रिया। शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी क्या नाम है? मेरा नाम है राजदीन है। मेराजदीन साहब, क्या करते हैं आप? मैं ये कपड़े बेचता हूँ पुराने। ठीक है, ये आप स्टॉल वगैरह लगाते हैं, ठीक है। मेरा आज का सवाल ये है कि कश्मीर पे, अगर कश्मीर की बात की जाए तो क्या आपके ख्याल में आता है, क्या जहन में आता है? देखो, ये आज तक हमने जिंदगी में यही देखा है, देखा नहीं सुना है? सुना भी है, देखा भी है आपने कि कश्मीर में देखा है? कश्मीर के हालात जो इतने बुरे इन लोगों ने, इंडिया वालों ने कर रखे हैं कि ना औरतों की इज्जत है वो भी मजरूह हो रही है, बच्चे वो नहीं है, जवान वो मारे जा रहे हैं, और वहाँ बुरा हाल है। बुरा हाल है। ये तो आपने कर दी बात कश्मीर की कि कश्मीर में बुरा हाल है और वो उसका जिम्मेदार हम ठहरा देते हैं इंडिया को, ठीक है, मान लेते हैं।
अब बलूचिस्तान की बात की जाए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के हालात कैसे हैं? बलूचिस्तान के हालात हमारे अपने ही हैं इधर के। कैसे हैं? देखो उधर जो बलूचिस्तान में रहते हैं, यहाँ से पंजाबी तो जाके हालात नहीं खराब करते, कौन करता है फिर? वो बलोची करते हैं ना, खुद ही कर रहे हैं ना। कोई पागल तो नहीं? आप कभी ऐसा चाहेंगे? आप चाहेंगे कि एक बात बताओ मुझे, कराची के अंदर मैं 60 साल रह के आया हूँ, ठीक है। कराची का देखिए तो कौन हालात खराब करता है? उर्दू बोलने वाले करते थे, कोई और तो नहीं करता था। अच्छा। है पंजाबी तो नहीं जाए हालात खराब कर, ये वहीं के लोग हैं जो खराब करते वो हैं। ठीक है, आपकी बात मैं समझ लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, आपका कोई घर है, आपका घर है, आप क्यों चाहेंगे कि आपके घर के हालात खराब हों? देखो हालात के खराब किए जाते हैं, जब तीसरा फर्द उसके अंदर आ जाए, अनवाल हो कौन जाता आता है ना, उधर? कोई भी आ जाए, ठीक है। कोई भी दहशत गर्द आ जाए, कोई पैसे लेके किसी किस्म का घुस जाए, तो वो तो पट्टी बढ़ाएगा, वो तो करेगा, फिर दोनों को निकालेगा। तो आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान है वहाँ उन लोगों को उनके हकूक नहीं दिए जा रहे? थोड़े बहुत देखो ये तो मानी बनी बात है, मानने वाली बात है। ये आज तक हमने ये सुना है कि उनको सही हकूक नहीं दिए गए। तो जब हकूक नहीं दिए जाएंगे लोग तो नाराज होंगे। वो तो नाराज होते, जो वहाँ के हालात की बात है आपने की, मैंने हालात की बात की। हालात अब भी खराब होते हैं ना जब नाराज। जब आपने अब हकूक की बात की, मैं हकूक की बात बता रहा उस पे क्या हूँ। कहेंगे? उनको आज तक उनको सही हकूक नहीं मिले, ठीक है। समझे, कि जो भी उनको छीना, उनको बिजली सही नहीं मिल रही, गैस वहाँ से निकलती है कोई? वहाँ निकल रही है, उनको घरों में गैस नहीं, लकड़ियाँ जला रहे हैं, हमने सब कुछ देखा वहाँ। तो वो कौन कर रहा है जुल्म? हम तो बात करते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो हम दूसरे घरों में जाके मुसलमानों का बड़ा ख्याल करते हैं। अपने घर के, ये जो बलूचिस्तान हमारा घर है ना, तो हमारा मुल्क है, हाँ अपना हमारा शहर है। हमारा शहर, हमारा सूबा, हमारा घर है, तो वहाँ के लोगों पे जो जुल्म हो रहा है वो कौन कर रहा है? जुल्म मतलब जो उनको हकूक नहीं मिल रहा। क्या करेंगे फिर? कौन हकूक नहीं दे रहा? देखो आने वाली कोई भी हुकूमत आती है वो तो नहीं देती उनको, यानी उनको हम नहीं पहले पूछते। हम अपने घर को देखते नहीं है, यानी अपने बलूचिस्तान जो हमारा दिल है उसे हम देखते नहीं नहीं है, देते। और कश्मीर में या ये इधर इधर उधर भागे फिरते हैं। भागे फिरते देखो हैं। अपने घर को तो सही करो, जब वो एक उसको कुछ नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर बेटा वो उठेगा, वो मार धाड़ भी करेगा, खून खराबा भी करेगा, जब उनको हकूक नहीं मिलेंगे, ये चीज़। समझे, उनको हकूक नहीं मिले। अब बलोचिस्तान ये तो हम मानने वाले तो आपको नहीं लगता कि उनकी आवाज़ दबाई जाती है? मीडिया पे आए दबाई दिन जाती है, हमेशा दबाएगी उनको। आए दिन हम कश्मीर के हवाले से सुनते हैं, हम पता नहीं किधर किधर वो 7 समंदर पार, वो जो उधर क्या नाम लेते हैं, वार चल रही है वहाँ पे, कौन सा इलाका था वो जिधर जंग चल रही है मुसलमानों की? यूक्रेन ही? हाँ अभी अभी एक इलाका है। अच्छा, हम बड़े फलस्तीन में, दूसरे फलस्तीन इलाकों की बात करते हैं, हम कश्मीर की, कश्मीर छोड़े फ़लस्तीन की बात, पता नहीं कहाँ कहाँ के मुसलमानों की बात करते हैं। अपने घर के मुसलमान, अपने घर का पाकिस्तानी की बात क्यों नहीं करते? बलूचिस्तान की बात क्यों नहीं करते? यही तो है, ये हमारे जितने सियासी लीडर हैं सब बिके हुए हैं, सब बेगैरत है। तो कहीं ना कहीं फिर हमारा अपना कसूर है ना अंकल जी, यानी कि हम, हमारे का मतलब हम हमारे पाकिस्तानियों का, हमारे सियासतदानों अब जो भी हुकूमत आती है उनको क्यों नहीं देखते? एक बात मैं और बताता हूँ, आप कराची में चलो, लियारी का इलाका है, लियारी का इलाका ये पीपल पार्टी हमेशा वहीं से जीतती आई, आज तक उनको पानी नहीं मिला मीठा, और हम फिर बात करते आज हैं, तक पानी नहीं मिला, बलोचों को पानी नहीं मिला। बलोचों को आज तक पानी नहीं मिला। हाँ, और हमेशा ये जीती है, बेनजीर जीती है, ये जीता है, इसका बेटा जीता है, सब जीते हैं, मगर उनको कुछ उनके हकूक दिए। जा गलियों में जाके देख लो, किचड़ी किचड़ फिर रहा होगा, उनके बच्चे धक्के खा रहे होंगे, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती यार, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। ठीक है, अब वहाँ के डाके चोरी वो लोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? लियारी वाले मुंशियात बेचते हैं, डाके चोरियां मारते, क्यों करते? इसी वजह से करते हैं कि उन्हें हक, उनके बच्चों को कोई तालीम नहीं दी जाती, उनको बच्चों आगे नहीं लिया जाता है, अच्छी नौकरियां नहीं दी जाती, तो वो क्या करें? टिकटियाँ मारेंगे ना, और क्या क्या करेंगे? करेंगे? ये वो बातें हैं जो तल्ख तो हैं लेकिन हकीकत पे मुबनी हैं। हम सच बोलेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, और हमें शायद गद्दार भी कह देंगे कि ये तो देखें ऐसे ही है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, पागल हो गया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जहाँ तक कोशिश हो सके मुझसे मैं सच सामने लाऊं, और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सच को आगे लाऊं, ना कि पाकिस्तान की बदनामी या पाकिस्तान की बुराई के लिए। शुक्रिया अंकल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? शहरियार। शहरियार, थोड़ा ऊंची बोलिएगा, शोर है। जी सर शहरियार। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। क्या करते हैं? मैं सर बाइक मैकेनिक की जॉब है शाहनूर स्टूडियो के पास। आप क्या करते हैं? रिक्शा ड्राइवर सर। रिक्शा ड्राइवर हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या आपके माइंड में बात आती है, क्या ख्याल आता है कि कश्मीर के लोग कैसे रह रहे हैं? कश्मीर के लोग बहुत गलत रह रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट
यहाँ पे कुछ नहीं करी तो वहाँ पे जाके क्या करेगी। इमरान खान साहब ने बोला हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। पाकिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है तो वहाँ पे कितना हो रहा पाकिस्तान में किधर जुल्म हो रहा है यार। देखो महंगाई कितनी, पेट्रोल 250 रुपये लीटर, हमारा दिन का 3000। महंगाई का एक अलहदा इशू है। महंगाई का उसे हम जुल्म नहीं कह सकते। ये है कि महंगाई जब हो रही है वो पूरे पाकिस्तान में हो रही है। एक स्पेसिफिक हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ कि हम ये बात करते हैं ना कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे ये महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में है। तो कश्मीर के हवाले से क्या ख्याल है, वहाँ के लोग कैसे रह? बहुत मुश्किल रह रहे हैं। देखो यहाँ पे हम पाकिस्तान में कितने खुशहाल है, अपनी मर्जी की लाइफ जी रहे हैं। वहाँ पे उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे जुल्म हो रहा है। खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन यहाँ पे हमारे को अल्लाह का शुक्र है 3 टाइम का खाना तो मिल जाता है। उन्हें पता नहीं मिलता भी या नहीं मिलता है या नहीं मिलता, ये तो शायद उन्हें खाना मिलता है तो ही वो जिंदा हैं। लेकिन खैर अगर बात की जाए बलूचिस्तान के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का बहुत अहम सूबा है, बहुत से वहाँ पे मादनियात, वहाँ पे बहुत से वसाइल मौजूद हैं, तो वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं आपको पता है? वहाँ के लोग बहुत अच्छे रह रहे हैं। मैं खुद बलूचिस्तान में रह के आया हूँ। अच्छा, रह के आए हैं, लोग अच्छे रह रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे लोग रह रहे हैं। जो मिसिंग पर्सन का इश्यूज आता है, आए दिन लोग उठा लिए जाते हैं, वो कौन लोग होते हैं? वहीं के बलूचिस्तान के। अब एक दूसरे की दुश्मनी होती है, जब लड़ाई झगड़े होते हैं उसकी वजह से सब एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक दूसरे से लड़ते हैं लड़ाई। आपको लगता है वहाँ पे उन लोगों को उनके हकूक मिल रहे हैं? पाकिस्तान वहाँ पे उन लोगों को हकूक दे रहा है बलूचिस्तान के लोगों को? दे रहा है, कम दे रहा है, ज़्यादा नहीं दे रहा। कम दे रहा है? दे रहा है, बहुत कम दे रहा है। ठीक है, तो फिर आपको नहीं लगता कि अगर हम अपने बलूचिस्तान के लोगों को हकूक नहीं पूरे दे पा रहे तो कश्मीर के लोगों को कैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ये लोग अपने पाकिस्तान में नहीं पूरे करे तो वहाँ पे कैसे देंगे ये लोग? देखा दोस्तों, रिपोर्टर ने जब पूछता है ना कि कश्मीर के हवाले से आप क्या जानते हैं, तो हर शख्स यहाँ यही कहता है कि कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म होता है। भारत की जो गवर्नमेंट है वो कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म करती है, उनको मारती है, उनको पीटती है, उनको अजान नहीं दी जाती, उनको मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता। ऐसे ही बहुत सी बातें कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हमारे भाई मारे जा रहे हैं, यही इनका सब का एक ही उत्तर है कश्मीर के हवाले से। लेकिन जब रिपोर्टर ने पूछा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान तो हमारा ही है और हमारे ही भाई हैं, सारे मुसलमान हैं, लेकिन फिर हम उन पर जुल्म क्यों करते हैं, उनको उनके हक़ क्यों नहीं दिए जाते, ना उनको बिजली दी जाती है, ना पानी दिया जाता है, और बल्कि उनको वहाँ से घरों से उठा के लाया जाता है और उनके आता पता नहीं होता फिर कहाँ चले जाते हैं, और वो लोग रिपोर्ट भी नहीं कर सकते कि उनका बेटा कहाँ गया, उनका पति कहाँ गया, उनका भाई कहाँ गया। तो इस हवाले से जब बात की जाती है बलूचिस्तान के बारे में तो पाकिस्तानी चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ तो हम सब कुछ दे रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता भाई? जब कश्मीर की आप आवाज़ उठा सकते हैं तो फिर अपने ही घर में अपने भाइयों के लिए अपनी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर सकते? पहले तो आप अपने भाइयों को हक़ दीजिए, अपने घर में हक़ दीजिए, तभी तो कहीं बाहर जाके आप किसी से कुछ कह सकते हैं। और रही कश्मीर की बात, तो कश्मीर आपका कश्मीर जो आपके पास है उसकी आप जानें, लेकिन हमारा जो कश्मीर है, जो भारत के पास है कश्मीर, उसकी हालत आप देखिए। सारे पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी हालत उस कश्मीर की है। वहाँ पर सारी सुख और सुविधाएं दी जा रही हैं, सब कुछ वहाँ लोगों को मुहैया कराया जा रहा है, और वहाँ की जो आवाम है वो खुश है भारत की सरकार से और भारत से। वहाँ से जब से 370 हटा है, ना कोई पत्थरबाज है, ना कोई और कोई समस्या आ रही है, सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। लेकिन आपके पास जो पीओके है उसके लोग भी अब भारत में आने के लिए छटपटाने लगे हैं, क्योंकि यहाँ आटा 10 रुपये किलो है और वहाँ 150 रुपये किलो है। यहाँ बिजली फ्री दी जाती है, आटा फ्री दिया जाता है, राशन फ्री खिलाया जा रहा है लोगों को, और वहाँ आटे के लिए लोग मर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप बात करते हैं कश्मीर की, कभी बलूचिस्तान की तरफ भी झांक कर देख लो कि आपने बलूचिस्तान का क्या हाल बना रखा है। और जब बलूचिस्तान की बात आती है तो फिर यही इनके ऊपर एक हवा सवार हो चुका है कि वहाँ भी इंडिया करवा रहा है। तो भैया पाकिस्तान आप कर क्या रहे हैं जब हम ही करवा रहे हैं सब कुछ? तो आप भी तो किसी मर्ज की दवाई होंगे। आप इतना बड़ा देश लेके बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप जब इंडिया ही सब कुछ आपके यहाँ करवा रहा है तो। लेकिन हक़ की बात कीजिए मेरे भाई, नफ़रत छोड़ दीजिए और अपने बलूचिस्तान के जो भाई हैं उनको सारी और सुख सुविधाएँ दीजिए, आपस में मेल जोल बढ़ाइए। और रही बात दुनिया की, तो मैं इस हवाले से कहना चाहता हूँ कि नफ़रत कभी किसी का भला नहीं करती, नफ़रत से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये नफ़रत छोड़ दो और दुनिया में अमन और चैन से रहिए और रहने दीजिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।